बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस पाकिस्तान की गहरी दोस्ती अब पूरी दुनिया पर मंजर-ए-आम हो चुकी है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ रूस की गहरी दोस्ती कराने में तुर्की का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि तुर्की और रूस बहुत बड़े इत्तेहादी हैं और तुर्की ने रूस से बहुत बड़े बड़े हथियारों का सौदा भी किया है। तुर्की, रूस, पाकिस्तान, चाइना और ईरान मिलकर एक ऐसा नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं जिससे तमाम मुसलमानों की ज़मीनों पर जिन पर कब्जे किए गए हैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की कश्मीर पर पहले ही तुर्की बयान दे चुका है कि काराबाग के बाद अगला नंबर कश्मीर का है और इसे आज़ाद कराना है। तुर्की के एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ ही अरसे में पाकिस्तान के काबिज इलाके आज़ाद हो जाएंगे। इस पर भारतीय मीडिया भड़क उठा है और भारतीय मीडिया ने यह कहा कि कब्जे के इलाके से मुराद सीधा सीधा कश्मीर की सरजमीन है और तुर्की के शहंशाह तैयब उर्दवान पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत को जल्दी से इसराइल से ड्रोन्स लेने होंगे। दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन ड्रोन देना शुरू कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान मिलकर आर्मेनिया की तरह इंडिया पर हमला करके एक ही दिन में कश्मीर आजाद करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आर्मेनिया पर एक ही दिन में पलटवार किया गया और आर्मेनिया को घुटनों पर लाया गया। एक ही दिन में अजरबैजान के ड्रोन्स ने आर्मेनिया की तमाम मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए थे। क्या पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर कश्मीर को भी इसी तरह आजाद करवा सकता है? और भारतीय मीडिया का गम और गुस्सा किस हद तक सही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।